हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, मतलब हमारे ये हथियार है, हम इनको शस्त्र बोलते हैं पंजाबी में, ठीक है? क्या बोलते हैं? इन हिंदी इट इज कॉल्ड हथियार और एक इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट, जो मर्जी, ठीक है? बट हम अब आपको गत्का करके दिखाएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन है। दो तरीके के गत्का होते हैं, एक होते हैं स्पोर्ट्स बेस और एक होता है ट्रेडिशनल बेस। स्पोर्ट्स बेस में हम नेशनल लेवल तक जाते हैं, स्टेट लेवल तक जाते हैं, फिर हमें मेडल्स तक मिलते हैं, हम परफॉर्म करते हैं वहाँ पर भी। बट ट्रेडिशनल में हम अपनी जो हमारी चलती आ रही है, पुराना चलता आ रहा है हमारा गत्का, हम वो प्रेजेंट करते हैं। इस टाइम हम आपको भी पहले ट्रेडिशनल गत्का करके दिखाएंगे, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट स्पोर्ट्स वाला गत्का, ओके? हेलो स्टूडेंट्स, ये अब आपके सामने जिनसे खेलने जा रहे हैं ना, इसे सरल भाषा में बोला जाए तो पंजाबी में कहा जाता है फतेहनामा, मतलब जीत के लिए हुक्म लेना। जीत के लिए हुक्म लेना शस्त्र से, क्योंकि 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, अस कृपान खंडो खड़ग तुपक तबर और तीर, सैफ सरोही सेठी यह हमारे पीर। मतलब कि आज आपको एक ऐसी बात बताऊंगा, लोग कहते हैं ना गुरुद्वारे जाके गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को मत्था टेकते हैं, तो आपने कभी गौर नहीं किया होगा, उनके आगे शस्त्र पड़े जाते हैं। क्यों रखे गए? गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि खाली मैं संत नहीं बनाऊंगा और खाली मैं सिपाही नहीं बनाऊंगा। सिपाही होगा तो जुल्म करेगा, संत होगा तो कहेगा जो हो रहा होने दो, परमात्मा करेगा। जब तक आप खुद अपने लिए नहीं लड़ोगे आपको कोई फायदा नहीं है। आप सोचोगे कि अगर आपकी किसी को साथ लड़ाई हो रही है तो आप सोचो कि मैं आके बचाऊंगा, तो मैं नहीं बचाऊंगा, आपको करना पड़ेगा खुद। तो इसलिए उन्होंने शस्त्रों को एक परमात्मा की तरह बोला गया है। मतलब कि ये वो चीज़ है कि जब तक आपके शरीर में जान है आपका सेल्फ डिफेंस कायम है। आप इसके यहाँ पे जब तक आपके शरीर में जान है आप तब तक इसके भरोसे रह सकते हो। इवन कि आजकल आप देखते हो कितना एडवांस हो गए हैं, एक से एक तगड़ा वेपन्स आ चुके हैं, लेकिन आखिर में भी कॉम्बैट फाइट के लिए आर्मी वाले उनको एक ड्रैगर देते हैं। वो किस लिए? अगर बुलेट्स खत्म हो तो ड्रैगर काम आता है, ठीक है जी, क्योंकि वो जब तक शरीर में जान है। अब बुलेट्स तो गिनती की दे दी, 100 दे दी, 200 दे दी, एक टाइम में खत्म होगी ना वो। तो जैसे आप हम कर रहे हैं, संत का मतलब पूजा, सिपाही का मतलब कि एक वीर रस, एक योद्धे वाली सूरवीर वाली बात होगी इसके अंदर। अब ये जो उनसे स्टार्ट करेंगे ना, इसे आप फतेहनामे लेके शुरू करेंगे और तरीके से आपको बताएंगे कि पहले शस्त्रों को प्रणाम कैसे किया जाता है और फिर खेला कैसे जाता है। ये जो उनसा बेस है, ये बेस ट्रेडिशनल का है। ट्रेडिशनल के अंदर हर तरीके का आता है शस्त्र। उसके अंदर अभी तो हम इस नियर अबाउट 25% लेके, बाकी और भी होते हैं। तो अकॉर्डिंगली जैसे आप स्कूल में जा रहे हो, हमारे बच्चे और भी स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो आ नहीं सकते, जिनकी छुट्टी थी वो आए हैं बच्चे, ठीक है जी। तो आप एक बार देखिए सेल्फ डिफेंस के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे होता है।
यस, अब डिफेंस, अटैकर और डिफेंस का कॉम्बिनेशन। अब ये देखो, इन दोनों के ऊपर ना फाउल हो सकता है। ये शील्ड को मूव ही नहीं कर रहे अपने, शील्ड ऐसे मूव की जाएगी। आप खेल रहे हो ना, ये खेल रहे हो, ये चलेगी। अब ये हार्ड हिटिंग भी अलाउड नहीं है इसके अंदर। क्लैपिंग बच्चों। सिंगल स्टिक फाइट एंड फाइव स्टिक फाइट कहते हैं इसे। ये स्पोर्ट बेस्ड है, ठीक है, क्योंकि अभी हुई थी। चलो 70 लो, चलो खड़े हो जाओ। यानी कि जो एक उसको पसंद है वो उठा ले और एक बंदा बीच में रहेगा, उसको अटैक करेंगे, बाकी जो भी साइड में है। ओके, लोग पता क्या समझते हैं कि तलवार से ही सब कुछ होता है। हर किसी के घर में तलवार नहीं पड़ी होती। ये स्टिक होती है ना, दिखाओ, ये सबके घर में होती है। इससे बड़ा हथियार ही कोई नहीं है। आपको स्टिक चलानी आनी चाहिए, पैंतरा पता होना चाहिए, किस तरफ जाके कैसे तोड़ मार के आगे से, इसे कहते हैं किला तोड़ना भी कहते हैं। तो चारों तरफ से घेरा, किला घेर लिया, आपको अपना किला बचाना है और दूसरे को मारना भी है। कितने बच्चों के घर स्टिक है? लाठी कितने बच्चों के घर है? अब ध्यान से देख रहे हैं कि एक लाठी से ही किस तरह से बचाव किया जा सकता है। ओके, समझ रहे हैं कि कैसे चलाई जाती है लाठी? यस, वेरी गुड, ध्यान से देखो। हाँ, बहुत बढ़िया, देखो कितनी स्पीड से लाठी घूम रही है, बहुत अच्छा। यस, तो लोगों से आप लाठी से जीत सकते हो। लाठी कैसे घुमाई जाती है?
चाहिए। School, running, run. All of you must be having one stick at home. सबके पास है? Yes, ma'am. Raise your hands and show me. Oh, very good. There's hardly any hand that is not down. Even I have. You don't have stick at home? Oh, we'll give you. Okay? Now,
The strict fight that was shown to you proves अगर आपके पास तलवार नहीं है, doesn't matter. एक stick alone can help you to win jung. What is jung? लड़ाई, War. Okay, jung, युद्ध, war, battle. Yes, very good. तो एक लाठी अकेली आपको एक जंग से जितवा कर ला सकती है, आप जीत कर आ सकते हो. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, एक लाठी ले लो. अब हम आपको स्कूल में सिखाना शुरू करेंगे. वी ऑल विल टीच यू टू फाइट विद वन स्टिक. ऑल ऑफ यू विल लर्न दिस फॉर सेल्फ डिफेंस. ठीक है? okay. Is that okay? Yes, ma'am. Very good. Now let us all thank the entire team, all these students. So nice of you all. Hats off to you all. Very good. सबने बहुत अच्छा खेल खेला दिखाया. फिर जितनी हवन सामग्री उस टाइम पड़ी हुई थी वो एक साथ हवन कुंड में डाल दी गुरु गोविंद सिंह जी ने. तो उसकी इतनी जबरदस्त, मतलब कि कहते हैं तकरीबन 100 हाथ या 100 गज लगा लो कि उतनी अग्नि ऊपर उठी. तो जो उनसे पहाड़ी राजा उनको फॉलो कर रहे थे ना, वो कह रहे थे चंडी प्रकट हो गई, चंडी प्रकट हो गई. फिर जो अपने कमर के पास जो सी कृपान रखी थी उसको खींच के उसने कहा था, काल तू ही, काली तू ही तेग और तीर, तू ही निशानी जीत की, आज तू ही जगदीर. भाई ये है चंडी आपके हाथ में. तलवार को चंडी बोला गया था, तलवार को चंडी बोला. और दूसरे गुरु साहब ने कह दिया कि जोर लगाया करो, कुश्तियां करा करो. फिर गुरु गोविंद सिंह जी के दादा थे जिन्होंने गुरु अर्जन देव जी की कुर्बानी के बाद कहा कि अब तप वाला टाइम नहीं रहा, अब सिखों को शस्त्र विद्या में भी आना चाहिए. इतिहास उठा के देख लीजिए आप. बुद्ध ने बोला था अहिंसा परमो धर्म. उस वर्ड को हम लोगों ने इस ढंग से एक्सेप्ट कर लिया, अहिंसा पर. हमने लड़ना नहीं है. आप देख लीजिए, मौर्य राज हुआ, लास्ट अशोका एम्पायर हुआ. जब तक हिंदुस्तान के हाथ में शस्त्र था वो गुलाम नहीं बने. हम सुनते हैं ना कटाना, जापान की कृपान है कटाना, ठीक है जी. वो कहाँ से हुई थी? गई तो इंडिया से ही है. वो सारी मार्शल आर्ट, आप शाओलिन देखते हो, कुंफू देखते हो, सारी इंडिया की है. वो आप करली पट्टन देख लो, आप कहोगे 2 कॉपी है उसकी शाओलिन कुंफू ही. ठीक है जी. जिस अशोका ने परमो धर्म का, अहिंसा परमो धर्म को, मतलब जिस गंगा के तट से उन्होंने तलवार फेंकी थी अपनी, उसी गंगा के तट से गुरु गोविंद सिंह जी ने कृपान उठाई थी. किसी ने, गुरु हरगोविंद साहब थे, वो गुरु गोविंद सिंह के दादा थे. उन्होंने शुरू किया तो गुरु गोविंद सिंह, ऐसा गुरु नानक साहब ने एक फ्रेम बनाया था सिख कैसा होना चाहिए. किसी ने, गुरु नानक साहब ने जैसे उपदेश दिए, ठीक है, उसके बाद सेवा का भाव दे दिया गुरु अंगद देव जी ने. आज्ञा कैसे एक्सेप्ट करनी है गुरु की, वो अमरदास जी हो गए. ऐसे गुरु अमरदास जी के पास, और शांति के पुंज उन्हें भी कहा गया गुरु अर्जन देव को, उनकी शहादत हुई. वीर रस का जो सा दिया वो आप गुरु हरगोविंद सिंह साहब को कह सकते हो. फिर उनके बाद गुरु हर राय साहब आए. गुरु हर राय साहब ने, आज आप गली गली देख रहे हो मोहल्ला क्लिनिक, उन्होंने उस टाइम 300 साल पहले उन्होंने खोल दिए थे जगह जगह. उसके बाद गुरु हरकिशन साहब महाराज है, जिन्हें आज बंगला साहब गुरुद्वारा है, वो 9 साल की एज में थे. उनके बाद गुरु तेग बहादुर साहब आए. उन्होंने, आज हम खड़े होकर कहते हैं ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन किया जा रहा है, उन्होंने उस टाइम ह्यूमन राइट्स की आवाज़ सुन के अपने आप को कुर्बान किया था. जब किसी ने दुनिया में वर्ड नहीं सुना था कि ह्यूमन राइट्स क्या है, उन्होंने कहा तुम मुझे दीन कबूल करवा लो तो बाकी के सारे मुसलमान बन जाएंगे. औरंगजेब ने कहा था ये तो बड़ा आसान काम है. उनके साथ जो उनसे सीख गए हुए थे उनको धीरे धीरे करके शहीद किया. लेकिन गुरु के चेले भी बड़े तगड़े निकले जिन्होंने, किसी ने नहीं माना. फिर उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि जब शीश लेके गुरु तेग बहादुर साहब का आनंदपुर साहब गए हैं, तब उन्होंने कहा कि कोई सिख नहीं था वहां पर. कहता जी सिख तो बौद्ध थे, कोई सामने नहीं आया था. उन्होंने कहा मैं सिख को एक ऐसा रूप दे दूंगा, ऐसा स्वरूप दे दूंगा कि वो लाखों में खड़ा होगा ना,
अब आप मैं खड़ा आप कहोगे सरदार जी खड़े हैं, कहोगे ना आप? अलग है ना। कह रहा है इनके खून के अंदर वो चीज इंजेक्ट कर दूंगा, वो जुल्म नहीं देखेंगे किसी का। आज हमारे गुरुद्वारे के निशान साहब लगे होते हैं ना, कितने ऊंचे ऊंचे हैं। उसका क्या है, जिसको कोई शरण नहीं मिल रही ना, खाने को लंगर नहीं मिल रहा, वो आराम से आए। खाली संत नहीं बनाया, साथ में सिपाही भी बनाया। संत का मतलब पूजा भी करनी है, आपने सीखो, और जब जरूरत पड़े तो आगे होके लड़ना भी है आपने। सो जो आप देख रहे हो हमारे अंदर, ना बेटी का फर्क है ना बेटे का। सीधी सीधी सी बात है, जो शस्त्र विद्या गुरु साहब ने कहा, मैं किसी से वो नहीं लगा। हमारे यहाँ बड़े बड़े किसी दिन आराम से आपको बताऊंगा, ऐसे ऐसे वीर लेडीज हुई हैं जिन्होंने मतलब इतिहास के लिए ऐसा ऐसा किया है कि आप सुन के हैरान हो जाओगे। वो मर्दों की तरह आज ये दस्तार बांध रखी है वो एकम ने, उन्होंने कोई फर्क नहीं रखा। कह रहा तुम भी बांधोगे, तुम भी बांधोगे। ये मुगल ना कहते थे यार इनके तो बच्चे भी लड़ते हैं, उनको ये नहीं पता कि लेडीज भी लड़ रही हैं, क्योंकि दाढ़ी नहीं होती थी उनके। ठीक है जी, आप इसे सीखना चाहो तो मैम को बताइए, हम आपको आएंगे सिखाने के लिए। ठीक है जी, और धीरे धीरे उसके ऊपर आएंगे, इतिहास के ऊपर। ये वो शस्त्र विद्या का हमारा मतलब पता क्या होता है, किसी को दबाना नहीं और किसी से दबना नहीं, तब आपको कामयाबी मिलेगी। इस शस्त्र विद्या के अंदर नहीं मिल सकती। आप सोचोगे ना मैंने उसे मारने के लिए सीखना है, मैंने तो उसको दबाना है, उसके लिए कुछ नहीं। आप अपने डिफेंस में आओगे तो आपके अंदर और निखर के आती हैं चीजें। ठीक है, थैंक यू, इतनी सेवा प्रवान करो जी। कितने बच्चे इंस्पायर हुए हैं जरा हाथ खड़े करके बताइए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो इन्होंने आपको प्रेजेंटेशन दिखाई, इससे जो आपने सीख ली, हम जैसे आज यहाँ आपको एक डेमो दिखाई है, जिसके लिए हम दिल्ली पब्लिक स्कूल की पूरी मैनेजमेंट कमेटी के बहुत आभारी हैं। त्यागी जी, प्रिंसिपल साहिब, मैडम, और ताइक्वांडो के आपके ट्रेनर टीचर तोमर जी और सभी टीम स्टाफ के बहुत बहुत आभारी है कि उन्होंने हमें मौका दिया। इस टीम ने जो आपको यहाँ डेमो दिखाई है, इसमें जहाँ आपने देखा लड़के और साथ में बच्ची भी साथ में शामिल थी, तो बच्ची और बच्चे में कोई फर्क नहीं है। हर एक को सशक्त होने के लिए ये कला सीखनी पड़ेगी, आज के समय बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए सभी स्कूल बहुत अच्छा माध्यम है। जो दिल्ली पब्लिक स्कूल में आज जो ये शुरुआत की है, मैं समझता हूँ कि ये स्कूल बहुत अच्छा माध्यम हो सकते हैं शस्त्र विद्या के लिए। यही एज, यही उम्र होती है जो आप अपनी बॉडी को किसी तरीके से भी मेंटेन कर सकते हो। सो बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम का, और आप सभी का जो आपने बहुत आराम से देखा, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छा सीखने को मिला होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस विद्या को सीखें और अपने आप को परिपक्व करें। धन्यवाद। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਖਾੜਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਡੈਮੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਿਆਗੀ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਈਕਵਾਂਡੋ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਡੈਮੋ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ टीम ਨੂੰ कि आज के प्रोग्राम को देखने तो बाद इन्होंने किस तरह लगा। तो त्यागी जी, आप यहाँ स्कूल में जो ताइक्वांडो की ट्रेनिंग दे रहे हैं, आज आपके स्कूल के बच्चों ने जो शस्त्र विद्या का जो डेमो दिया है टीम की तरफ से, इससे मुझे लगता है कि जो बच्चों के ऊपर आज सशक्त होने के लिए अच्छा प्रभाव भी पड़ा होगा। और पूरा डेमो देखने के बाद में आपको क्या लगता है कि स्कूल
इस शस्त्र विद्या को देने के लिए क्या माध्यम बन सकते हैं, या हमें स्कूलों के जरिए इस विद्या को प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए? मैं सबसे पहले शान खालसा टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो आए और हमारे विद्यालय में बच्चों के सामने अपना प्रदर्शन किया, जो कि बच्चों को देख करके बहुत ही उत्साह उनके अंदर जागा, बहुत हौसलावर्धन हुआ। तो मैं अपने स्कूल में विद्यालय में ये मार्शल आर्ट्स जो कि मैं भी कराता हूँ, लेकिन एक ये जो गतका और पटका जो भी आपने जो प्रदर्शन किया, ये बच्चों को एक शिक्षा के साथ साथ एक ये मार्शल आर्ट शिक्षा अलग से भी कराना चाहूँगा। हमारे साथ त्यागी जी हैं जो दिल्ली पब्लिक स्कूल के यहाँ डायरेक्टर हैं। मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आज की जो डेमो देखने के बाद में क्या लगता है त्यागी जी, और आपका धन्यवाद भी कि आपने पूरी टीम को मौका दिया। आपको क्या लगता है कि आप इस शस्त्र विद्या को स्कूल के माध्यम से बच्चों को इसको प्रमोट करने के लिए आप आगे आने वाले समय में आपका क्या निर्देशन रहेगा? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा सारी टीम का, आप आए, आपने बहुत अच्छा यहाँ पे डेमो दिया, अच्छे से सारे बच्चों ने देखा, बड़े खुश हुए, खूब क्लैपिंग की, इमोशनल भी हुए। बट सबसे अच्छा आज भी कल भी था और कल को भी रहेगा, हमें आत्मरक्षा के लिए कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा, और आत्मरक्षा के लिए सबसे अच्छा दंड लाठी चलाना हर बच्चे को आना चाहिए। और मैं कोशिश करूंगा अपने सारे स्कूल के बच्चों को लाठी चलाना, और सबको एक एक बच्चे को आना चाहिए आत्मरक्षा के लिए आना चाहिए, हमें स्कूल के बच्चों को आगे लाना भी चाहिए। तो इसी के साथ मैं आपका पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप आए, आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू। सो मैं ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਡੈਮੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹੋ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਸਕੂਲ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਡੈਮੋ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।